Assalamualaikum friends, this is Arsal Mehrajuddin. Welcome to my channel, Arsal Mehrajuddin channel. Today topic sleep. It is very important rest period of all living beings. क्योंकि लिविंग बीइंग ही थक जाता है, वही काम कर सकता, ना कि नॉन लिविंग बीइंग। क्या होता है जब हम काम करते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन होता है और वो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग वर्किंग, ठीक, एनर्जी के लिए, ठीक। उसके बदले हमारे जिस्म में लैक्टिक एसिड बन जाता है और हमें थकावट आती है, ठीक? जब हम काम करके आते हैं हम थके हुए होते हैं और घर पहुंच के हम नींद करते हैं, ठीक। खुदा का शुक्र करो कि उसने हमें रात रखी नींद के लिए, ठीक। और हम क्या करते हैं, हम नींद करते हैं और नींद के जरिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करते हैं, अपने ब्रेन को रिचार्ज करते हैं, ताकि हम फिर से कल काम के लिए निकल सकते हैं, काम के लिए एक्टिवेट हो, ठीक। कैसे, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है, ब्रेन है, वो रेस्ट में होता है, ठीक। यानी कोई काम नहीं करता, बल्कि उस टाइम हम इसको एनर्जी देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, ताकि हम कल फिर से एक्टिवेट हो जाए काम करने के लिए, ठीक। यहाँ एक बात याद रखो कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है वो जो रेस्ट कभी नहीं करता। अगर उसने रेस्ट किया तो मानो हमारी डेथ उसी टाइम होगी। यानी हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, लेकिन ब्रेन रेस्ट करता है। अब सवाल है कि किसको कितनी नींद लेनी है। इट डिपेंड्स अपॉन वर्क। कोई क्या काम करे, कितनी काम करे, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑफिस वर्कर हो तो उसको 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। अगर कोई मजदूर हो तो उसको 10 आवर्स जरूर लेने हैं, ठीक। अब देखेंगे कि ये जो स्लीप है इसके कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंस, कौन कौन से जरूरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। या हमारे हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, ठीक, ड्यू टू रिचार्जिंग आवर सेल्स। It keeps us free from memory loss. It prevents us from Alzheimer's disease. It prevents us from tumor formation in nervous system. It prevents us from formation of tumors in muscles. ठीक। अब जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी साथ साथ में होते हैं। अगर हम ज़्यादा नींद ले तो हमें क्या होगा, हमें हाई लिपिड कंडीशन होगी, ओबेक होगी, या हमें डायबिटीज होगी, ठीक। अगर हम कम लेंगे तो हमारे ब्रेन में पेन होगी, या मेमोरी लॉस होगी, या हमारे आंखों की रोशनी में फर्क आ सकते हैं, या हम अपनी जजमेंट ठीक से नहीं रख सकते, ठीक। हम चल नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे जब हम कम नींद करेंगे। और अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो चीज़ें हमें नींद से डिस्टर्ब करते हैं, मोस्टली रात के टाइम। यानी फ़ोन या लैपटॉप या किसी से बात करना, वो चीज़ें हमें अवॉइड करने हैं कि ताकि हम प्रॉपर स्लीप ले और हम फिर से अपनी बॉडी को रिचार्ज करें और फिर से कोई काम कर सकते हैं, ठीक। प्लीज फ्रेंड्स कीप दिस इन माइंड। और अब यहाँ सवाल है कि किसी को कम नींद आती है, किसी को ज़्यादा नींद आती है। कम नींद उसको आती है कि अगर कोई फास्ट सोए उसको कम नींद आती है, या अगर किसी को एनीमिया होगा उसको कम नींद आती है, या कोई रेस्टलेस हो, मीन्स जिसको एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन सिक्रीट ज़्यादा हो उसको नींद कम आती है, या जिसको T4 T3 के लेवल ज़्यादा हो और TSH की लेवल कम हो, यानी हाइपरथायराइडिज्म हो, उसको भी नींद कम आ सकती है, या जिसको टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज़्यादा होगी उसको नींद कम आ सकती है। और यहाँ सवाल है कि अगर किसी जॉइंटिस होगी उसको नींद ज़्यादा आएगी। नहीं, नींद उसको ज़्यादा आएगी कि जिसको इम्प्योरिटीज ब्लड में ज़्यादा होगी, यानी निकोटीन होगा या पोटेशियम कैल्शियम होगा, कोई भी केमिकल होगा, या कोई दवाई ज़्यादा खा सकता है, उसको नींद
ज़्यादा आते हैं या स्टेरॉइड ज़्यादा खाता है, ठीक, या कोई ओबेक होता है जिसको वेट ज़्यादा होता है, उसको भी नींद ज़्यादा आती है, और उसको भी नींद ज़्यादा है जो थका हुआ तो है, ठीक। अगर कोई किसी को कम नींद आए लेकिन उसकी जो वर्किंग हो वो ऑफिस वर्क से भी कम हो, वो बीमारी नहीं है, वो कोई डिजीज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कीप दिस इन योर माइंड, फॉलो माय चैनल।